ये क्या बहू, अभी तक सो रही हो? पता है सुबह के 10 बज गए हैं। शुलभ बेचारा कब से उठकर ऑफिस के काम पर लग गया है, और तुम हो कि अभी तक सोई पड़ी हो। चलो अब उठकर सबके लिए चाय नाश्ता बना लो। मुझसे कुछ हो नहीं पाता है, वरना मैं तो तुम्हारे भरोसे कभी ना रहती, खुद ही सब कर लेती। सॉरी मां जी, वह देर रात तक काम चलता रहा, इसलिए सुबह सुबह ही सो पाई थी, इसलिए समय का पता ही नहीं चला। आप चलिए, मैं अभी जल्दी से आती हूँ। हाँ हाँ ठीक है, मेरा कुछ नहीं, पर शुलभ को देख लो, उसे कुछ चाहिए तो नहीं? कब से उठा है बेचारा। हे भगवान, मुझे जल्दी से ठीक कर दे, ताकि मैं ही अपने बेटे का ध्यान रख सकूं। रमाजी ने नाटकीय अंदाज में बहू निशा को उठाते हुए कहा। निशा ने घड़ी देखी तो वाकई 10 बज गए थे। आज उसकी आंख कैसे नहीं खुली। निशा जल्दी जल्दी अपने काम निपटाकर हॉल में आई तो शुलभ अपने लैपटॉप के साथ ऑफिस के काम कर रहा था। निशा ने किचन में जाकर चाय नाश्ता बनाया और फिर रात के बर्तन साफ किए और झाड़ू पोंछा करके नहाने चली गई। दरअसल कोरोना वायरस की बढ़ती बीमारी की वजह से शहर में पूरी तरह लॉकडाउन किया गया था, इसलिए काम वाली बाई भी नहीं आ रही थी। निशा खुद एक इंटरनेशनल कंपनी में काम करती थी। उसका ऑफिस टाइम निश्चित नहीं होता था, अधिकतर उसे रात में देर तक काम करना होता था। कल भी उसका काम देर तक चलता रहा, इसलिए वह देर तक सोती रही। रमाजी को बहू निशा का जॉब करना बिल्कुल भी नहीं सुहाता था। वे जल्द से जल्द दादी बनना चाहती थी, लेकिन निशा और शुलभ यह अच्छी तरह से जानते थे कि अभी निशा का जॉब करना कितना जरूरी था। रमाजी अपने बेटे शुलभ से इस बारे में बात करती तो शुलभ किसी ना किसी बहाने से बात को टाल देता था, इसलिए वे निशा को ही परेशान करने के बहाने ढूंढती रहती थी, ताकि निशा अपनी जॉब छोड़ दें। और अभी कोरोना काल में तो मानो उनके मन की मुराद ही पूरी हो गई थी। हालांकि वे दिल की बुरी नहीं थी, लेकिन पोते की चाह में वे ना चाहते हुए भी ऐसा कर जाती थी। अपनी हमउम्र सहेलियों को दादी बनते देखकर उनका मन दुखी हो जाता था। उस दिन भी घर में ऐसा ही कुछ हुआ। ऑफिस में काम की वजह से निशा देर तक सोती रही और रमा जी को अच्छा खासा मौका मिल गया। रमा जी एक आम परिवार की मुखिया थी और अपने बेटे सुलभ और बहू निशा के साथ रहती थी। एक बेटी सीमा थी, जो कि शादी के बाद अमेरिका में बस गई थी। रमा जी के पति की मृत्यु बहुत पहले ही हो चुकी थी। सुलम और निशा की शादी को भी 5 साल हो गए थे, लेकिन अब तक उनकी कोई संतान नहीं थी। जब निशा नहाकर आई तो देखा कि उसकी सास अपने कमरे में अपनी सहेली से फोन पर बात कर रही थी। बातचीत में अपना नाम सुनकर निशा सास की बात सुनने लगी। अरे शीला, तुम भी अपनी बहू को ज्यादा सर पर मत बैठाओ। बहू को ज्यादा उड़ने दोगी तो कल को अपनी नौकरी के चक्कर में तुम्हें ही घर की नौकरानी बनाकर छोड़ेगी। मैं तो भाई शुरू से ही निशा के नौकरी करने के खिलाफ थी। अब करे नौकरी शौक से, पर साथ साथ घर के काम भी करें। मैं तो बदन दर्द का बहाना बनाकर बैठ जाती हूँ, नहीं तो सारे काम का बोझ मेरे सिर पर आ जाता। मैं कोई मुफ्त की नौकरानी थोड़े ही हूँ। मैं तो कहती हूँ, तुम भी यही किया करो। सास की बात सुनकर निशा की आंखों में आंसू आ गए। निशा जिस सास को बीमार समझकर उनकी दिन रात सेवा करती है, उन्हें एक ग्लास तक उठाने नहीं देती है, सारा दिन घर का और रात को ऑफिस का काम करके थकान से चूर होकर भी उफ तक नहीं करती, उसका ये फल मिला है उसे। माना माजी मेरी नौकरी के खिलाफ है, अगर घर की किश्त नहीं होती तो मैं भी कभी नौकरी नहीं करती। शुलभ का बोझ कम करने के लिए ही तो निशा नौकरी कर रही थी। खैर अभी के मुश्किल समय में वह सास से किसी भी बात पर बहस नहीं करना चाहती थी, जिससे घर का माहौल खराब हो। इसलिए निशा उनकी बात को नजरअंदाज करके वहां से चली गई। लेकिन निशा की नजरों में रमा जी की इज्जत जरूर कम हो गई थी। दूसरे दिन सुबह सुबह रमा जी की बेटी सीमा का अमेरिका से फोन आ गया। सीमा की सास उसके पास अमेरिका आई हुई थी। आदत के अनुसार रमा जी ने जैसे ही सीमा की सास की बुराई करनी चाही, वैसे ही सीमा ने उन्हें डपट दिया। माँ, आप बिल्कुल भी मांजी के बारे में अनाप शनाप नहीं बोलेगी। पता है आपके चक्कर में आकर मैंने उनके साथ कितना बुरा व्यवहार किया था,
लेकिन आज मुझे उनकी कीमत पता चल गई है। तुम तो उनके यहाँ पर आने के कितने खिलाफ थी, मगर आज वे यहाँ नहीं होती ना माँ, तो ना जाने हमारा क्या हाल होता। तुम्हें तो पता ही है कि मेरा नौकरी करना कितना जरूरी है। कोरोना ने यहाँ भी ऐसा कहर ढाया है कि घर से ही सब करना पड़ रहा है। बिट्टू का बेबी केयर सेंटर भी बंद है। मैं और राकेश फुल टाइम बिजी रहते हैं। ऐसे में मांजी ने अकेले ही बिट्टू के साथ पूरे घर का सारा काम संभाला हुआ है। मुझे कुछ भी नहीं करने देती है। अगर वे नहीं होती तो हमारा क्या होता, ये सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सच में माँ वे कोई साधारण महिला नहीं है, बल्कि मेरे लिए तो देवी के समान है। मेरे इतना अपमान करने के बावजूद और सीमा रोने लगी। उसने फोन कट कर दिया। सीमा की बात सुनकर रमाजी की भी आंखें भर आई। उन्हें अपनी भूल का एहसास हो गया था। निशा तो वाकई उनका कितना ख्याल रखती है। उनकी कड़वी से कड़वी बात का भी बुरा नहीं मानती है, उल्टे जवाब भी नहीं देती है। अभी का समय तो एक दूसरे को हौसला देने का है, सारे गिले शिकवे भुलाकर एक दूसरे की मदद करने का है। तो फिर मैं स्वार्थ में कैसे अंधी हो गई थी, इतना कैसे गिर गई थी कि ऐसे मुश्किल समय में अपने ही परिवार की सहायता नहीं कर सकती। रमा जी ने उसी समय निशा को बुलाकर उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरा और कहा, निशा, आज से घर के कामों की आधी जिम्मेदारी मेरी रहेगी। मैंने आज तक तुम्हें जो भी कहा और किया उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। चलो अब तुम जाकर आराम करो, खाना मैं बना लूंगी। इधर सास का बदला हुआ रूप देखकर निशा की भी आंखों में खुशी के आंसू आ गए और अपनी सास के प्रति उसके मन में फिर से पहले वाला सम्मान वापस आ गया था। शायद हमारे जीवन में मुश्किल समय आता ही इसलिए है कि हमें एक दूसरे की अहमियत का पता चले। अपनी गलतियों का एहसास होने और आगे बढ़कर माफी मांगने से वाकई इंसान छोटा नहीं बल्कि बहुत बड़ा हो जाता है, रमाजी की तरह। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको कहानी अच्छी लगे तो कहानी को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।